कि मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो निक हौले चलो, धीरे बहो निक हौले चलो। मेरी नैया में हो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा। कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा। किसके है लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। और किसके है लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा। केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा। दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो निक हौले चलो, धीरे बहो निक हौले चलो। मेरी नैया में हो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। क्या करे नैया और क्या करे गंगा, क्या करे नैया और क्या करे गंगा। क्या करे नैया और क्या करे गंगा, क्या करे नैया और क्या करे गंगा। कहाँ करे सिया राम, गंगा मैया धीरे बहो। अब कहाँ करे सिया राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। पार करे नैया और पाप हरे गंगा, पार करे नैया और पाप हरे गंगा। पार करे नैया और पाप हरे गंगा, पार करे नैया और पाप हरे गंगा। हृदय पीरा सिया राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे हृदय पीरा सिया राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो निक हौले चलो, धीरे बहो निक हौले चलो। मेरी नैया में हो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे। बोलो गंगा मैया की जय हो। गंगा के उस किनारे पर ले जाकर केवट ने नाव को रोका। बिल्कुल किनारे पर नहीं रोका, इतने दूर पर रोक लिया कि राम जी अपने आप उतर ना पाए। कभी कभी ऐसा होता है, नाव बिल्कुल किनारे पर पहुंच गई तो यात्री बिना पटला डाले अपने आप उतरने लगते हैं। नीचे उतरने के लिए एक लकड़ी का पटला डाला जाता है ना, लेकिन जब बिल्कुल नाव किनारे पर पहुंच जाती है तो लोग बिना पटला के कूदने लगते हैं। तो केवट ने थोड़ा दूर पर नाव को रोक लिया, कहीं जे अपने आप ना उतर जाए। राम जी ने कहा थोड़ा नाव और किनारे बढ़ा दो और फिर हम उतर जाएं। केवट ने कहा वाह भाई वाह, नियम का उल्लंघन कर रहे हो। हमारी बिना इच्छा के ना तो नाव पर कोई चढ़ सकता है और ना ही उतर सकता है। अब लक्ष्मण जी दांती मीस है, लक्ष्मण कहे पार हो जाए पार, फिर तुमसे बात करें।
राम जी लक्ष्मण को हाथ दबावे, चुप पा रहा कहते हैं भाई बात किनारे भाई, अगर इसने कौन डुबाई दही हाँ, राम जी लक्ष्मण का हाथ दावे और लक्ष्मण इंतजार करें किनारे हो जाए फिर बात करें। इससे हम जब कितना बड़ा वो है। केवट ने नाव से उतरने के लिए पटला जो डाला जाता है लकड़ी का, वो पटला नहीं डाला और केवट अपने आप लेट गया और कहा प्रभु हमारी पीठ पर कमर पर पांव धर के उतर जाओ। काम क्रोध और लोभ इनका वास मनुष्य की कमर में होता है। प्रभु यहाँ पर भी पांव रख दो हमारा उद्धार हो जाए। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। कितना चतुर है केवट, कुछ छोड़ा ही नहीं, सारा उद्धार करा लिया। भगवान ने केवट की कमर पे पांव रखा और उस किनारे हो गए। अब केवट हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जब केवट हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, राम जी को लगा ये उतराई मांग रहा है। पियहि असिय की जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी ने अंगूठी उतार कर राम जी को दी और कहा स्वामी लो ये इसको उतराई में दे दो। राम जी ने कहा भैया लो ये अंगूठी, पैसा तो हमारे पास नहीं है क्योंकि हम वनवासी तपस्वी वेश में आए हैं सन्यास धारण करके, और सन्यासी को रुपया छूना वर्जित होता है। इसीलिए तो केवट कठौता काठ का लाया, लकड़ी का नहीं लाया, और उसका लोहे, उसका क्या नाम, लोहे का और सोने चांदी का नहीं लाया, काठ का लाया। कारण जो उदासी वेश में आते हैं उनको धातु का पात्र प्रयोग करना वर्जित होता है, इसलिए केवट काठ का कठौता लाया। उसका एक भाव और था कि अगर सोने चांदी लोहे तांबे का लाता तो चरणामृत का पान एक ही बार करने को मिलता। अब लकड़ी में विशेषता होती है पानी सोखने की। केवट ने सोचा जितनी बार इसमें पानी भरेंगे उतनी बार जल बन जाएगा, चरणामृत बन जाएगा, तो जीवन भर हम भगवान के चरणों का चरणामृत पान करते रहेंगे। और तीसरा एक भाव और था, केवट काठ का कठौता क्यों लाया? केवट ने सोचा अगर इनके चरणों में जादू है तो नाव पर चढ़ाने से पहले कठौता से टेस्ट कर लें। अगर कठौता नारी बन गया तो नाव पे नहीं चढ़ाएंगे, तो कठौते से हाथ धोएंगे, और नहीं तो कठौतो जई नारियो जई नवैयो जई। एक केवट का भाव था। सो केवट जब हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, भगवान ने सोचा उतराई मांग रहा है, अंगूठी देना चाहे भगवान ने, तो केवट ने कहा प्रभु स्टाफ का मामला है और क्या बिरादरी में भी ऐसा करोगे? हम आपसे उतराई नहीं लेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा हटाओ भैया, हम तनिक जा से बात कर लें, जब हमारी बिरादरी कहां से आओ? हम सूर्य वंश के छत्री और जे गंगा घाट का मल्लाह, और जे क्या कह रहा है कि हम तुम्हारी बिरादरी के हैं। भैया हटाओ पीछे, हम तनिक इससे बात करें। कहे तुम हमारी बिरादरी कहां से हो, कौन से कुल गोत्र के हो, तुम्हारा गोत्र क्या? लक्ष्मण जी ने पूछा। केवट ने कहा तुमसे कौन बात करते, तुमसे कौन बात कर रहा, हटो पीछे। हम जिनसे बात कर रहे हैं हमें उनसे बात करनी है, तुमसे तुम्हें बात ही नहीं करनी है। हाँ तुम्हारे भले ही हम धरा हुआ ना हो, लेकिन जय तुम्हारे भैया खड़े, इनके हम खानदानी है मुड़मुड़ हुआ। हाँ ये कहे। अब रामो जी सोचने लगे जब कहाँ बिरादर आएगा, आज से पहले हमने इसे कहूँ देखो ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, आप कहीं जाएं बाजार में रास्ते में और आपसे कोई करे राम राम, आप भी करोगे भैया राम राम, फिर वो कहेगा और भैया ठीक ठाक हो, आप भी कह दो हाँ ठीक है, फिर बाद में सोच रहे कि पहचानो नहीं कौन। कभी कभी होता है ना ऐसा। तो राम जी सोच रहे हैं ये कहाँ का हमारा बिरादर आ गया है। राम जी ने कहा भैया एक बात बताओ, कहा तुम बहुत पहले अयोध्या से निकल आए थे? कहा पहले तुम अयोध्या में रहते है? केवट ने कहा नहीं हम अयोध्या में नहीं रहते थे, तो फिर कहीं दूर रहते थे, हमारे खानदान के हो? केवट ने कहा हाँ है, तो हम तुम्हारे खानदान के ही, तो हमने तुम्हें कभी देखा नहीं। केवट ने कहा हाँ नहीं देखा होगा, फिर तुम हमारे कैसे बिरादरी के हो, कहाँ रहते हो? केवट ने कहा देखो राम जी, एक जाति में जन्म लेने वाला ही बिरादरी नहीं होता है, एक जैसा काम करने वाला भी बिरादर कहलाता है। बाजार में किराने की दुकान है, एक लाला की हो, एक ठाकुर साहब की हो, एक पंडित जी की हो, तो तीनों में लाला ही कहे जाएंगे। जब किराने दुकान धरे हो ना तो सब तीनों कहीं जे बनी ने दुकान है लाला है। इसीलिए जो जैसा काम करता है, डॉक्टर चाहे ब्राह्मण हो, चाहे छत्री हो, चाहे वैश्य हो, उससे कोई जे नहीं कहेगा वैश्य साहब, ठाकुर साहब,
उसे सब कहेंगे डॉक्टर साहब, किस जाति का हो। तो एक जैसा काम करने वाला भी बिरादरी का माना गया है। केवट ने कहा प्रभु जो काम तुम्हारा और वही काम हमारा। लक्ष्मण सोचने लगे सो कैसे, भैया का हमारे नाव चलाओ, तुम तो नाव चला रहे हैं, भैया हमारे का नाव चलाओ। केवट ने कहा तुमसे कौन बात कर रहा है, तुम चुप क्यों नहीं खड़े होते हो। हाँ, जो तुम्हारे भैया काम करते हैं वही काम हम करते हैं। अब रामा जो चक्कर में पड़े, हम कौन सा काम करते जो केवट करते हैं। केवट ने कहा देखो हम दुकानदार हैं छोटे और जय दुकानदार हैं बड़े। हाँ, हम 100 ग्राम चीनी बेचत और जे बोरा बोरा भर के बेचत, काम एक ही। भगवान ने कहे हम अब भी नहीं समझे। केवट ने कहा प्रभु तुम्हारे दरवाजे जो व्यक्ति आता है तुम उसको भवसागर से पार उतारते हो, हमारे यहाँ जो आता है हम उसको गंगा के पार उतारते हैं। काम दोनों एक जैसा कर रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। मल्लाह तुम हो मल्लाह हम हो। राम जी मुस्कुराए बारे भाई केवट क्या बात है। राम जी बड़े गदगद हो गए। राम जी ने उतराई देनी चाहिए, केवट ने कहा नहीं प्रभु, हाँ स्टाफ को मामला है उतराई नहीं लेंगे, बस इतना कर देना जब आप हमारे दरवाजे पर आए हमने आपको मुफ्त में उतार दिया, और जब मैं तुम्हारे दरवाजे पर आऊं तो मुझे भी उतार देना। राम जी ने कहा तब भी कुछ न कुछ तो हम तुमको उतार देंगे, जाओ फ्री में हम वादा करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ हमसे उतराई में ले लो ना, क्योंकि तुमने हमको गंगा के पार लगाया है। केवट ने कहा प्रभु हमने आपको कहाँ पार लगाया है, आपने अभी नाव पर बैठा कर हमें पार लगाया कि नहीं लगाया। हम तो उस किनारे पे थे, आपने हमें इस किनारे पे लाके खड़ा किया तो तुमने हमें नवैया से पार उतारा है। केवट ने कहा नहीं प्रभु हमने तुम्हें पार नहीं उतारा है, आपने हमारी नैया पार लगा दी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रभु आपने हमारी नैया पार लगाई, हमने आपको कहां उतारा। भगवान ने कहा धन्य हो केवट, तुम जैसा भक्त होना दुर्लभ है। केवट ने हाथ जोड़े और कहा प्रभु बस इतनी कामना है, लौट कर जब 14 वर्ष के बाद आना तो इसी रास्ते से आना, और फिरती बार मोहि जो देवा असो प्रसाद में सिर धरी लेवा। लौट कर आप हमें जो दे दोगे वो प्रसाद समझकर मैं रख लूंगा, अभी उतराई नहीं लूंगा। और राम जी चले गए। राम जी जा रहे हैं लक्ष्मण सीता के साथ। केवट राम जी को देखता रहा, देखते 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 जब तक राम जी दिखाई देते रहे केवट तब तक राम जी को देखता रहा। और जब राम झाड़ियों की ओट में हो गए, राम जी दिखाई देना बंद हो गए, तो केवट ने अपनी आंखें बंद कर ली और केवट ने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध ली, और ये आंखें केवट ने 14 वर्ष तक बंद रखी। 14 वर्ष तक आंखें बंद रखी केवट ने। राम जी जब लौट कर आए 14 वर्ष के बाद रावण को मारकर, तो पैदल नहीं आए। कैसे आए? पुष्पक विमान से। मालूम है जब विमान से आए राम जी को याद आ गया कि मैंने केवट से कहा था आऊंगा तो तुमसे मिलकर जाऊंगा। गंगा के ऊपर जब विमान आ गया राम जी ने आवाज लगाई भैया केवट मैं आ गया। केवट अपनी कुटिया में से निकले, आंखों में पट्टी बंधी है। अरे भैया कौन हो, कौन आवाज लगा रहा है? तो कहा मैं हूं राम, अयोध्या सम्राट महाराज दशरथ का पुत्र, 14 वर्ष पहले तुम्हारी नाव पर उतर कर गया था, मैं हूं राम। तो तुम हो कहां? राम जी ने कहा देखो मैं ऊपर विमान पर हूं। केवट ने कहा ओह विमान पर हो, वो दिन भूल गए जब हमने तुम्हें नाव पर बैठा कर उतारा था। अब विमान, अब हवाई जहाज मिल गया तो ऊपर ऊपर जा रहे हो, जाओ हमसे मतलब नहीं। राम जी ने कहा नहीं भैया केवट नहीं। नहीं कैसे? आपने क्या वादा किया था, जैसे जा रहे हो वैसे ही आओगे, हवाई जहाज मिल गया तो हमसे मतलब नहीं, ऊपर ऊपर। राम जी ने कहा नहीं भैया केवट इसलिए नहीं जा रहे हो ऊपर ऊपर, इसका कारण यहाँ है। देखो जिस दुकानदार का पहले का उधार हो उसका और उधार नहीं चढ़ाना चाहिए। किसी दुकानदार का पैसा तुम उधार हो और सवेरे सवेरे पहुंच जाओ दुकान खोलते खन भैया किलो बस चीनी दे दो, माने चीनी तोल दे, पैसा लिख लियो परसों दे दी। बोलो दुकानदार पा कही सवेरे सवेरे बोनी खराब कर दी है, कम से कम थोड़ी बिक्री धो लेने देते। राम जी ने कहा भैया जब हम तुम्हारी नाव पर उतर कर गए थे तब भी हमारे पास उतराई में देने के लिए कुछ नहीं था, और आज भी उतराई में देने के लिए कुछ नहीं है। हमने सोचा पहले का ही तुम्हारा उधार है और हम कैसे बढ़ाए।
दूसरा कारण यहाँ था, सीता जी की इच्छा थी, जो यातायात के 3 साधन हैं, थल मार्ग, जल मार्ग और नभ मार्ग। सीता जी तीनों मार्गों का आनंद लेना चाहती थी। तो राम जी जब रथ पर बैठा कर लाए सीता जी को तो थल मार्ग, नाव पर बैठाला तो जल मार्ग, एक मार्ग रह गया। तो लौट कर जब आए तो आकाश मार्ग से राम सीता जी को लेकर आए। राम ने कहा, भैया केवट, देने के लिए ना तो तब कुछ था ना ही आज कुछ है, बस आत्मा की आवाज है केवट, हमसे तुम वरदान मांग लो, क्या चाहते हो। तो केवट ने कहा, प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, अभी तक का हमारा जीवन गंगा के किनारे बीता, अब हम चाहते हैं शेष बचा हुआ जीवन सरयू के किनारे बीते। सरयू अयोध्या में। भगवान ने कहा, आओ केवट हमारे विमान पर बैठ जाओ। भगवान ने केवट को अपने विमान पर बैठाया और केवट को ले गए अयोध्या में। जब राम का राज्याभिषेक हुआ तो उस सर्वोच्च सिंहासन पर राम लक्ष्मण सीता के अलावा अगर कोई था तो केवट था। राम जी ने केवट को सिंहासन पर बैठाला, सम्मानित किया और राम जी का राज्याभिषेक हुआ। कहने का तात्पर्य, अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं, हमारे महाराज जी आपकी सेवा करेंगे थोड़ी देर, फिर आरती होगी। कहने का तात्पर्य है कि भगवान के चरण जो पानी से धुलता है, भगवान उसके चरण अपने आंसुओं से धुलते हैं। यही केवट अगले जन्म में द्वापर में जाकर सुदामा बना और यही राम कृष्ण जी बने। तो पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इतई न कितई दिन खोए। यही राम जी अपने भक्त के चरण आंसुओं से धुलते हैं। भगवान को जो अपनी नाव पर बैठालता है, भगवान उसको विमान पर बैठालते हैं। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। 2 बार प्रभु का नाम ले लें, इसके बाद आगे की कथा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, बोले गोविंद गोपाल की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। हले हले गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं